6 मई की रात पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला होता है, गोलियां चलाई जाती हैं। उनके पीए चंद्रनाथ रथ को गोलियां लगी, अस्पताल में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। शुभेंदु अधिकारी के लोगों का ये दावा है कि ये हमला ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के ऊपर करवाया था, पर शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ आगे आ जाते हैं, गोलियां उनको लगती है और वो अपना दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी अपनी हार को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है। कुर्सी का लत ऐसा लगा है उनको कि वो कुर्सी छोड़ने को तैयार ही। रिजाइन करने से मना करने के बाद वो और उनके भतीजे टीएमसी के लोगों को आक्रोशित कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये आ रहा है कि पहले जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तो वैसे ही मधु मंडल को मारा गया बीजेपी के, और अब चंद्रनाथ रथ को। और ममता पॉलिटिकल ड्रामे पर ड्रामेबाजियां करके इन सारे चीजों को बढ़ावा दे रही है। ये जो सेलिब्रेशंस देख रहे हो ना, जो बुलडोजर्स देख रहे हो ना, ये कोई बीजेपी की नई बनी सरकार ने नहीं लगाई, बल्कि वहां के कलकत्ता के आम जनता ने पुलिस की सहमति से टीएमसी के उस गुंडा तंत्र की छाती पर चलाई है, जहां टीएमसी के गुंडे पार्टी ऑफिस बनाने के नाम पर मॉल्स पर कब्जा कर लेते हैं। सरकारी मार्केट, आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी विद्यालय, इन सारे जगहों पर टीएमसी के गुंडे अपना कब्जा जमाते हैं, अपना शासन चलाते हैं। इन ट्रक ट्रैवल ब्लॉगर भाई साहब को तो जानते ही होंगे आप, राजेश रवानी जी हैं ये, जिन्होंने अपने एक पुराने वीडियो में दिखाया था कि इनकी गाड़ी जब बंगाल में एंटर कर रही थी तो सरकारी टोल टैक्स जो सड़कों पर लगती है, उसके अलावा एक स्पेशल टोल टैक्स, टीएमसी टोल टैक्स, टीएमसी के गुंडों का टोल टैक्स वहां पर काटा जाता था, जिसको लेकर इनमें और टीएमसी के गुंडों में विवाद भी हुआ था। और इन्होंने बकायदा अपने वीडियो में उस चीज को दिखाया भी था, भले इन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया था, लेकिन कहां हुआ, कैसे हुआ, ये इन्होंने अपने वीडियो में दिखाया था। आज दोस्तों, टीएमसी के इस गुंडा तंत्र के साथ साथ टीएमसी के इस टोल टैक्स का भी अंत हो गया है। जो ट्रक ड्राइवर भाई साहब उधर जा रहे हैं, जो लोकल वहां के ट्रैवलर्स हैं, जो बंगाल के मेरे भाई लोग ट्रक चलाते हैं वहां पर, वो लोग खुशी खुशी वीडियो बनाकर अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं कि अब ऐसे पार्टी टैक्स कट मनी उनको नहीं भरना पड़ रहा है धंधा चलाने के लिए भी। जिस दिन वोट्स की काउंटिंग हो रही थी, उस दिन जब ये मालूम चला कि बीजेपी बहुत आगे चल रहा है और बीजेपी अब जीतेगी, उसके बाद से ही सरकारी कर्मचारियों के दफ्तरों में जो खुशी का माहौल था, यहाँ तक कि पुलिस अफसर, पुलिस के कांस्टेबल्स, ये लोग जो ट्रीट कर रहे थे, ये लोग जो पार्टियां मना रहे थे टीएमसी के हार का, ये चीज इस बात को दर्शाती है कि सरकारी कर्मचारियों को कितनी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती थी। और मैंने अपने आंखों से देखा हुआ, मेरा भाई खुद पश्चिम बंगाल के पुलिस में, मैंने देखा है कि बड़े बड़े रैंक के पुलिस अफसरों को टीएमसी का एक तुच्चा सा, झाटू सा गुंडा किस प्रकार से धमकाता है, गालियां देता है। हम तो अक्सर पश्चिम बंगाल के पुलिस वालों की कंप्लेंट किया करते, लेकिन हम जानते हैं कि उनके साथ क्या बीतती है। बड़े बड़े ओहदे में जो लोग बैठे हुए होते हैं, हो सकते हैं वो लोग घुसखोर हो, कुछ लोग चोर हो, जो आजकल पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कहोगे कि पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल का पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट है, तो ऐसा नहीं है। उनके ऊपर बहुत दबाव था, जिस प्रकार से मेरे पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के ऊपर दबाव था, वो अपना त्योहार नहीं मना पाते थे, जय श्री राम नहीं कह पाते थे, ठीक उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के पुलिस के साथ भी वही प्रताड़नाएं होती थी। आज ममता बनर्जी ये बयान दे रही है कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही बीजेपी जीती वैसे वायलेंस होने लगा, और 2011 में जब इनकी सरकार आई थी तब सब कुछ शांत था इनके हिसाब से, जब इन्होंने सीपीएम को हटाकर अपनी सरकार गठन किया था। आज आपको सच्चाई बताता हूँ, केवल वेस्ट मेदिनीपुर में 2011 में जैसे ही इनकी सरकार आती है, ये इनकी पार्टी जीतती है, 200 सीपीएम के ऑफिसेस को ये लोग कब्जा कर लेते हैं। 65,000 से अधिक वैसे लोग जो लोग टीएमसी को सपोर्ट किया करते थे 2011 से पहले, जैसे ही 2011 में इनकी पार्टी जीती, उनको अपने अपने घरों को छोड़कर भाग जाना पड़ा। 17 मई 2011 में जैसे ही इनकी पार्टी जीती, उसके तुरंत बाद 8 लोगों की राजनीतिक हत्या और अगले 9 महीनों में 56 सीपीआई-एम के नेताओं की हत्या। ये एक पूरी लिस्ट है आपके स्क्रीन में। 2011 से 2018 के बीच 225 लोगों की राजनीतिक हत्या करी टीएमसी ने। 2351 औरतों को मोलेस्ट किया, 32 से अधिक माइनर्स को तक टॉर्चर किया गया, 12,211 लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड किया, 66,000 के करीब लोगों को बेघर किया, 37,900 के करीब दुकानों को लूटा, 28,000 से अधिक किसानों को अपने खेतों में ही खेती तक नहीं करने दिया गया, 1 लाख से अधिक लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाए। और आज भी वेस्ट बंगाल की कितनी ही लड़कियां, कितने ही कंटेंट क्रिएटर्स ये वीडियो बना रहे हैं कि टीएमसी के ऐसे गुंडे जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने से ठीक पहले टीएमसी के दफ्तरों पर जी हजूरी कर रहे थे, जैसे रिजल्ट आया सर पर भगवा अंगूछा बांधा और निकल पड़े बीजेपी के दफ्तर की ओर, और वहां पर जाकर बीजेपी की तरह इम्पोस्टर होकर अपने ही कार्यालय को तोड़ा फोड़ा और सारे के सारे इल्जाम किस पर लगाए? बीजेपी। अभी मैं एक नए प्रजाति के लोग देख रहा हूँ पूरे भारत में, खासकर पश्चिम बंगाल में, जिनके नाम रेहान, सोहेल, शमशाद इस प्रकार से हैं। वो लोग एक सोशल मीडिया पर कैंपेन सा चला रहे हैं कि केरला में बीजेपी इसलिए नहीं आई क्योंकि केरला 100% लिटरेट है। पहले तो मैं बता दूं कि केरला इज नॉट 100% लिटरेट, और तो और केरला इज नॉट द हाईएस्ट लिटरेट
स्टेट इन इंडिया। इलिटरेट स्टेट्स के लिस्ट देखो, केरला चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे मिजोरम है, दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पर नागालैंड है, चौथे पर केरला है। 98.2% है मिजोरम का लिटरेसी रेट। लक्षद्वीप तो खैर यूटी है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। नागालैंड जो केरलम के ठीक ऊपर में है विथ 95.7% लिटरेसी रेट, वहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट। केरला के ठीक एक पायदान के नीचे है मेघालय, वहां पर भी बीजेपी। उसके नीचे है त्रिपुरा, वहां पर भी बीजेपी। अब तुम ही बता दो कि तुम्हारे इस प्रोपेगेंडा को और कितना बर्स्ट करूं। एक सवाल है कि मंजन दांत में करते हो या समझ रहे हो भाई। एक सिंपल सी बात है, भारत में आज भी ये चीजें चल रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को लोग अपनी जाति, अपना रेस, अपना रिलीजन, जिस चीज को देखकर लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, जिन लोगों को लगता है कि ये हमारे लोग हैं, इनके आने से हमारा विकास होगा, उनको चुनते हैं लोग। ये फैक्ट है विदाउट एनी लॉन्ग लपेट। दोस्तों, चुनाव हर राज्य में होता है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन वो डर हार का, जो डर आपने टीएमसी के नेताओं को देखा होगा, जैसे वो लोग काउंटिंग से वापस अपने घर को जा रहे थे, वो आपने किसी और स्टेट में नहीं देखा होगा। पता है क्यों? ये सारे डर का जो फैक्ट्री है, ये टीएमसी का लगाया हुआ है। इन लोगों ने हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया, जो लोग टीएमसी की विचारधारा पर विश्वास नहीं करते थे, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इतना दबाया कि वो लोग भी जान गए कि इनको इतना दबाया है, अगर इनको कभी छोड़ा जाए, ये लोग कभी फ्री होंगे तो ये लोग बहुत जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक करेंगे, और आज वो कर रहे हैं। क्या कह रही थी सायोनी घोष प्रचार करते करते कि हृदय माझे काबा नयने मदीना, ममता का क्षमता देखेगी पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल, देख लिए ममता का क्षमता। ये ममता का क्षमता है कि पॉलिटिकल मर्डर्स करवा रही है हारने के बाद। आप वेस्ट बंगाल के आसनसोल से आए इस तस्वीर को देखो। यहाँ पर माँ दुर्गा मंदिर को, जो आसनसोल बाजार का एक माँ दुर्गा मंदिर है, उस माँ दुर्गा मंदिर को इन्होंने 2011 से बंद करा हुआ था टीएमसी के गुंडों ने। पता है क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो टीएमसी में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ की इस मंदिर से निकलने वाले घंटे की ध्वनि से बहुत डिस्टर्बेंस होता था। लेकिन उनके जो लाउड स्पीकर से दिन में 5 बार आवाजें निकलती है, टीएमसी के लोगों को छोड़कर बाकी सारे लोगों को वो आवाज मीठा लगना चाहिए, क्योंकि अगर मीठा नहीं लगेगा तो वो टीएमसी के विरोधी कहलाएंगे, और टीएमसी का विरोध करना ममता बनर्जी के राज्य में मतलब मौत को गले लगाना। आज बीजेपी के जीतते ही आसनसोल बाजार के लोगों ने सर्वप्रथम कोई काम किया तो इस मंदिर को खुलवाया। इन महिलाओं को देख रहे हो जो इस पूजा स्थल को साफ कर रही हैं। पिछले 15 वर्षों से इस जगह को भी टीएमसी के गुंडों ने कब्जा करके रखा था, इसको अपवित्र किया करते थे रोज। एक और महाबुद्धिमान जमात के लोग हैं जो लोग ये बातें फैला रहे हैं कि यार बीजेपी जीत गई वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के लोग अनपढ़ हैं, गवार हैं, पश्चिम बंगाल के लोग इंतहा पसंद मतलब वायलेंस पसंद करने वाले लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग डेवलपमेंट एंटी डेवलपमेंट है, पश्चिम बंगाल अब यूपी बन जाएगा। ममता दीदी ने सिंगापुर बनाया था ना पश्चिम बंगाल को। इनके गांडों में जो मिर्ची लगी है ना, मैं बताता हूँ उसका असली कारण क्या है। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार का जो एजुकेशन बजट आया 2026 के लिए, वो कितना आया? 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक। वहीं पश्चिम बंगाल ममता दीदी कितना लाई? 51,000 करोड़ रुपए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंस में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए से भी अधिक दिए। ममता बनर्जी ने कितने दिए थे? 82 करोड़ रुपए। 30,000 करोड़ रुपए और 82 करोड़ रुपए। हाँ, एक चीज में बहुत ज्यादा दिया, माइनॉरिटी बजट 5,700 करोड़ रुपए, जो उत्तर प्रदेश से काफी छोटा राज्य है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन बड़ा होते हुए भी उन लोगों ने दिया 2800 करोड़ रुपए, और इन्होंने कितना दिया? 5700 करोड़ रुपए। इसीलिए तो सूफियान, रेहान ये लोग कह रहे हैं कि लेंगटा घूमेंगे कलकत्ता में अगर टीएमसी हारी तो। घूमो लेंगटा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल 1960 के दशक में 4th रिचेस्ट स्टेट हुआ करता था भारत का, आज 24वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल की इंडस्ट्री खा गई दीदी, पश्चिम बंगाल के जॉब्स खा गई दीदी। 26,000 टीचर की वैकेंसी को निकाला, ज्वाइनिंग हुआ, उसके बाद इतना बड़ा घपला कर दिया, सारे लोग सड़कों पर आ गए। जो सैलरीज मिली थी वो सैलरीज उनको वापस करनी पड़ी। ये 2-4 सूफियान, रेहान जैसे लोग और इनकी बहनें साहिबा वाहिबा वीडियो बना रही हैं क्या कि दीदी का पैसा खाकर दीदी को धोखा दे दिया। पैसा खाकर, दीदी का बाप का पैसा था, 1500 रुपया दीदी का बाप का था। कन्याश्री दे रही है दीदी, दीदी लक्ष्मी भंडार दे रही है, दीदी दे रही है। दीदी ने मूर्ख बनाया, दीदी ने डर का व्यापार किया, और तुम लोगों ने उनका साथ दिया। मजहब को थोपते गए, और जहां मौका मिला वहां पर हिंदुओं को गाली देते गए। आज हिंदुओं ने बाउंस बैक किया है। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को एक हद तक दबाओ, बहुत ज्यादा दबाओगे तो बहुत भयानक तरीके से बाउंस बैक करेगा। आज पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की जो हालत है, एक शब्द में कहता हूं कि पश्चिम बंगाल के हिंदू घायल हैं, इसीलिए घातक है।